गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज की सेशन में दोस्तों हम 4 जनवरी का करंट अफेयर के बारे में हम जानेंगे। तो 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे दोस्तों, उसको मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये जो वीडियो है वो खास करके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लाया फ्रेंड उसमें स्टार मार्क का लाया हूँ। क्योंकि स्टार मार्क मतलब से समझिए कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मोस्ट IMP हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 4 जनवरी की करंट अफेयर हैं। डेली हम ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आप किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप दोस्तों मेरे आने वाले सभी करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं आपका गारंटी लेता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही दोस्तों मेरे भी इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार आपके सपोर्ट के बिना ऐसा कुछ नहीं होना दोस्त, ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हम अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न हम देखिए फ्रेंड्स, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 वाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियन के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स। ये कौन है दोस्तों? भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, इसका नाम रखना है, नाम भी पूछा जा सकता है। 2024 में फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग का कौन सा पदक जीता है फ्रेंड? तो ये जीता है कांस्य पदक जीता है। किस पदक जीता है फ्रेंड? ये कांस्य पदक जीता है। इसका नाम क्या है? आर वैशाली। मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगाया फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2024 वैश्य रैपिड चैंपियनशिप में महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले कौन जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक? कोनेरू हम्पी ने। विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब 2 खिलाड़ियों मैग्नस कार्लसन और यान नेपोनियाचिची के बीच साझा किया गया। और 2024 फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब चीनी शतरंज खिलाड़ी जू वेनजू ने जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने जो महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया गया दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है फ्रेंड। ठीक है, जो आपके महाभारत से रिलेटेड वहां पर चित्र बनाया गया दोस्तों इस उद्यान में। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी के एथनोबोटैनिकल गार्डन विकसित किया है। क्या गार्डन विकसित किया है दोस्तों? इसको याद रखना है, हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी, ये उत्तराखंड में है ना। एथनोबोटैनिकल गार्डन विकसित किया है। इस एथनोबोटैनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधे की प्रजातियां उगाई गई हैं। कितने प्रजातियां दोस्तों? 37 से अधिक प्रजातियां उगाई गई हैं। इन पौधों में खैर, कोविदर, बरगद, पीपल, ढाक और आदि शामिल भी हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है फ्रेंड? तो यह है छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। इसके जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती हैं। इन उपायों के उद्देश्य वनों को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करना था। यह कार्य योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल किया जाना इस योजना का कार्य है। अगला देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने हैं? तो ये हैं दोस्तों रोमानिया और बुल्गारिया।
रोमानिया और बुल्गारिया जो देश हैं जो शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनी हैं। रोमानिया और बुल्गारिया 13 साल बाद शेंगेन में शामिल हुए हैं। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 25 देश शेंगेन क्षेत्र के सदस्य थे और शेंगेन क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान करते हैं। 5वां क्वेश्चन, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया गया है? किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिटार्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है दोस्तों? इस कहाँ किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटक कर शुरू किया है। यह पहल रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा, जो 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो यह है दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र के चल रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इन सुधारों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार तकनीकी रूप से उन्नत बल बने, जो कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सके। किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? किस सरकार ने किया है फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा की है। यह आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न कला रूपों में प्रतीक्षा को बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम की थीम क्या है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश पर्व हमारी सांस्कृतिक हमारी पहचान, इसका मेन थीम है। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य 20 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों कौन सा राज्य किया जाएगा? तो ये केरल राज्य किया जाएगा 20 जनवरी से 31 जनवरी तक। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेगनूर में आयोजित किया जाएगा। कुदुम्बश्री मिशन द्वारा आयोजित यह मेला एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल हैं, जिनमें केरल के 200 स्टॉल शामिल भी हैं, जो हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों और घरेलू सजावट का प्रदर्शन भी करेंगे। भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है फ्रेंड्स? तो ये है वानुआतू। वानुआतू जो देश है दोस्तों, इसको भारत ने $5000 की सहायता राशि प्रदान की है। भारत ने गत 17 दिसंबर 2024 को शक्तिशाली भूकंप में तबाह वानुआतू को तत्काल $5 लाख की सहायता प्रदान करने में घोषणा की है। 7.4 तीव्रता का एक भूकंप 17 दिसंबर 2024 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में वानुआतू के तट के पास हुआ था, जिसने बड़े नष्टजन समेत जीवन की बड़ी हानि के कारण बना है। और कौन से महाद्वीप में आते हैं दोस्तों वानुआतू? ये ओशिनिया महाद्वीप में आते हैं और जिसकी राजधानी है पोर्ट विला। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने किया है, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की है। किसने की है? चंद्रकांत पाटिल ने की है। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां भी गठित की हैं, जो पूरे राज्य में पठित अभियान को देखरेख करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू एज जैसे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसे दोस्तों अमित शाह ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस किताब का विमोचन किया है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज भी है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। किसके सहयोग से किया गया फ्रेंड? नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है थ्रू द एज किताब को। 12वां क्वेश्चन, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के पद्माड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सई परांजपे को किया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मामणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस महोत्सव का 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी नगर में होगा। जनवरी 2025 में के.एस. मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे फ्रेंड? ये मणिलाल जो है किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये टैक्सोनॉमी क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। प्रसिद्ध टैक्सोनोमिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. मणिलाल को 1 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूर में निधन हो गए हैं। उन्हें केरल, कर्नाटक और गोवा के वनस्पतियों पर 17वीं सदी में लैटिन वनस्पति ग्रंथ हॉटर मलाबारिकस का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए केंद्र में उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षावन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, वाव-थाराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? वाव-थाराद किस राज्य का 34वां जिला बना है दोस्तों? तो ये गुजरात का 34वां जिला बना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बनासकांठा जिले को बांटकर वाव-थाराद नामक नया जिला बनाया गया है। किसे बांटकर? बनासकांठा जिला को बांटकर एक नया जिला बनाया गया है, उसका नाम है वाव-थाराद नामक। ठीक है फ्रेंड, मंजूरी मिली है कि इसके बाद गुजरात में जिलों की संख्या अब 34 हो जाएगी। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस केलेटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश से थी दोस्तों? ये हंगरी देश से थी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक मेडलिस्ट हंगरी की एग्नेस केलेटी का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एग्नेस केलेटली ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में 1 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल और 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में 4 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते थे, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। और मुद्रा दोस्तों हंगेरियन फॉरेंटिंग और राष्ट्रपति हैं तमस सुलियोव और प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। तो आपका हम 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आया था फ्रेंड्स, वो आपका कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है फ्रेंड तो ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड सो मच।